नमस्कार दोस्तों, जैन स्टोनो क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक मीना। दोस्तों, अधीनस्थ मंत्रालय की जो वैकेंसी थी RSMSB की, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। ठीक है, आज फिर मैं राजस्थान का मानचित्र लेके आया हूं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबसे कठिन टॉपिक है। ठीक है, इजी तो दोस्तों सभी पढ़ा देते हैं, कठिन पढ़ाओ तो जाने। ठीक है, वो वाली बात है। तो किसी ने मुझे कमेंट कहा, बोले गुरुजी ऐसे क्यों ट्रिक से पढ़ाते हो, आप नदियाँ पढ़ाओ। तो दोस्तों आज उनकी बात मैंने सुनी और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ राजस्थान की नदियाँ। ठीक है, टॉपिक का नाम है हमारा राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान का नाम सुनते दोस्तों लोगों को ये लगने लगता है कि राजस्थान में रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन राजस्थान में नदियां भी हैं। ठीक है, जिन लोगों की ये सोच है उनको देखो और उनसे कहो कि राजस्थान में नदियां भी हैं। ठीक है, चलिए राजस्थान की नदियों को मुख्य रूप से मैं 3 भागों में बांट देता हूँ। जैसा कि सबने बांट रखा है, किताबों में है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए ये मैप, सबसे पहले तो हम मैप में देखेंगे कि राजस्थान में किस किस जिले में नदी है और किस में नहीं है। ठीक है, चलेगा। राजस्थान की नदियां, ठीक है दोस्तों, इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो भाग है हमारा वो है, चलिए सबसे पहला भाग बता रहा था, सबसे पहला भाग है हमारा आंतरिक प्रवाह की नदियां। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की नदियां। ठीक है, चलिए कितने परसेंटेज में है ये? इसको इधर नहीं इधर बताओ, ये एक सेकंड। चलिए देखिए, थोड़ा सा वो हो गया, यहां ही ले लेते हैं। ठीक है, अपवाह तंत्र, इसको हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा है वो है आंतरिक प्रवाह की नदियां। ठीक है, आप बोले गुरुजी आंतरिक प्रवाह क्या चीज है, आगे बता देते हैं। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की नदियां। दूसरी आती है हमारी अरब सागर, अरब सागर में गिरने वाली नदी या जाने वाली नदी। ठीक है, चलिए तीसरी आ जाती है, वो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। ठीक है, चलिए 3 भागों में बांट दिया। राजस्थान की जीके में नदियां पढ़ रहे हैं, राजस्थान की नदियां। ठीक है, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया। चलिए 3 भागों में डिवाइड कर दिया, इनका परसेंटेज देख लेते हैं कि कितना क्या परसेंटेज रहता है इनका। ठीक है, चलिए मैप की तरफ आ जाऊं, इधर थोड़ा सा लाइट का फोकस पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए अपवाह तंत्र को मैंने 3 भागों में, आंतरिक प्रवाह कर दिया, अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। ठीक है, चलिए 2 चीजें पहले समझा देता हूं कि कौन कौन सी है वो जो इस तरफ और इस तरफ जाती है। ठीक है, अरावली श्रेणी सभी जानते हैं, नहीं जानते हो तो देख लेना। ठीक है, ये राज्य में अरावली श्रेणी है। ठीक है, ये हमारी अरावली पर्वतमाला जिसको हम आप बोलते हैं। ठीक है, ये अरावली से
इस तरफ, किस तरफ, पश्चिम की तरफ, अरावली श्रेणी में पश्चिम की तरफ जो नदियां बहती हैं और बह करके अपना पानी कहाँ ले जाती हैं, इस जगह अरब सागर में। ठीक है, किधर ले जाती हैं, अरब सागर में। वे नदियां तो कौन सी कहलाएंगी, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, पश्चिम की तरफ। और दक्षिण पूर्वी तरफ आ जाइए, ये हमारा दक्षिण और ये हमारा पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में बह रही है वो अरब सागर में, और दक्षिण पूर्व में जो बह रही है वो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक है, तो ये कह दूं मैं अगर कि अरावली के पश्चिम में बहने वाली जो नदी है वो अरब सागर में है, अरावली के दक्षिण में जो बहने वाली नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। ठीक है, तो गुरुजी बोले बीच की कौन सी नदी रह गई, ये आपके ये नदी रह गई बीच की। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया है, या इसको सभी ने नाम दिया है, कौन सी, आंतरिक प्रवाह की नदियां। कौन सी नाम दिया है, आंतरिक प्रवाह की नदियां। ठीक है, जिनका, ऐसी नदियां जिनका उद्गम स्थल तो है लेकिन विसर्जन नहीं हो पाता। ठीक है, ऐसी नदियां जिनका उद्गम स्थल तो है लेकिन विसर्जन नहीं हो पाता है। ठीक है, पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एकमात्र राजस्थान ही ऐसा राज्य है जिसके अंदर आंतरिक प्रवाह की नदियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लीजिएगा। पूरे विश्व के अंदर एकमात्र ही ऐसा राज्य है राजस्थान जिसके अंदर आंतरिक प्रवाह की नदियां पाई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसकी राज्य में जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं वो राजस्थान में ही शुरू होती हैं और राजस्थान में ही खत्म हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे इसका वेटेज देख लेते हैं। आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं वो 60.2%, 60.2%। ठीक है, इनका प्रवाह क्षेत्र है 60.2%। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो 17.1%, 17.1%। ठीक है, दिख रहा है। चलिए, और इसके बाद में बंगाल की खाड़ी में जो गिरती हैं वो 22.4% इनका अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, चलिए, ये तो बात रही सिर्फ बेसिक की। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग इसी पैटर्न पे पढ़ेंगे। सबसे पहले आज इस वीडियो के अंदर जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं आंतरिक प्रवाह की नदियां। ठीक है, कौन कौन सी हैं, मैप में कहां है, कौन से जिले में, उद्गम स्थल क्या है, परियोजना कौन सी है, अगर झील बनती है तो झील, बांध बनाती है तो बांध, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। चलिए लो, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियों के अंदर सबसे पहले मैं जो नदी ले रहा हूं वो है घग्गर नदी। ठीक है, कौन सी, घग्गर नदी। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम ये बता दें इनका उद्गम स्थल कहां पर है। ठीक है, राजस्थान में मैप में ये नदी कहां है, पहले तो हम ये चीज देख लेते हैं। ठीक है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल है वो है हनुमानगढ़ में। ठीक है, कहां पर है, हनुमानगढ़। चलिए, ये आपका हनुमानगढ़ हो गया। ठीक है, हनुमानगढ़ हो गया, ये आपकी घग्गर नदी है। ठीक है, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी। ठीक, आ जाइए मैप से बाहर। सबसे पहले तो इसका उद्गम स्थल कहां पर है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहां पर है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश जो है हमारा, हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी है जो। ठीक है, वहां एक कालका माता का मंदिर है
उस मंदिर से इसका उद्गम स्थल हुआ। ठीक है, तो लिख दूं उद्गम जो स्थल इसका, चलिए उद्गम कहाँ हुआ, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ी, कालका माता। ठीक है, ये इसका उद्गम स्थल है। चलिए आगे देखिए, राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ में, तो हनुमानगढ़ में करेगी। हनुमानगढ़ में किस जगह से, किस स्थान से ये प्रवेश करती है राज्य में? ठीक है, तो राज्य में उद्गम, दोस्तों नोट्स बनाते चले साथ के साथ में ताकि आपको याद रहे। ठीक है, राज्य में इसका जो उद्गम स्थल है, जिला हनुमानगढ़। ठीक है, तहसील जो है वो टिब्बी तहसील है, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा टिब्बी तहसील। ठीक है, और गांव कौन सा है? तलवाड़ा। तो यहां लिख दूं राज्य में, यहां से प्रवेश हुआ इसका तलवाड़ा गांव से। हिमाचल में इसका उद्गम स्थल यहां से चली। ठीक है, पंजाब होती हुई ये यहां आ गई हनुमानगढ़ में, और हनुमानगढ़ में कहा आई? ये आई है हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव में। ठीक है, चलिए आगे समझ में आगे बढ़ते हैं। यहां से चली, वहां से आई, राज्य में चली, राज्य से ये आगे जा करके और धीरे 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 अनूपगढ़ होती हुई ये नदी कहां जाती है दोस्तों? पंजाब के अंदर, ओ सॉरी पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, भटनेर का जो मैदान है हमारा, वहां जाकर के ये समाप्त हो जाती है राज्य में। ठीक है, तो लिख दूं विलीन भटनेर के मैदान में। ठीक है, भटनेर के मैदान में, इतनी सी बात रही। चलिए, इसके बाद में दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि इसमें जब भी बाढ़ या ऐसा कुछ होता है कि राजस्थान में जब कभी बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने की दिशा में ये नदी जो है वो पाकिस्तान चली जाती है। कहां चली जाती है? ये पाकिस्तान चली जाती है। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम, घग्गर नदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, घग्गर नदी की बात कर रहे हैं, कहां है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, उद्गम स्थल इसका हिमाचल में है, राज्य में उद्गम इसका हनुमानगढ़ में। विलीन कहां होती है? राजस्थान में ही होती है, भटनेर के मैदान में। लेकिन अगर कभी बाढ़ आती है, अगर कभी बाढ़ आती है तो इसका पानी जो है वो पाकिस्तान में चला जाता है। पाकिस्तान में कहां चला जाता है? बहावलपुर के फोर्ट अब्बास। ठीक है, बहावलपुर स्थान का नाम है और फोर्ट अब्बास एक जगह, वो भी जगह का नाम है, स्थान का। ठीक है, ये वहां चली जाती है। ठीक है दोस्तों, फोर्ट अब्बास चली जाती है, जहां पर ये जा करके खत्म हो जाती है, बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए पाकिस्तान में चली गई। अब इसके उपनाम बता देते हैं। ठीक है, राजस्थान में इसके जो उपनाम है वो कई उपनाम है। ठीक है, देख लीजिएगा, बृहस्पति, सरस्वती, नट नदी और
लेटी नदी, और सोतर नदी, और भी एक नाम होगा मृत नदी। ठीक है, मृत नदी। ठीक है, ये इसके उपनाम है। चलिए दोस्तों देख लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब ये पाकिस्तान में चली जाती है तो इसका भी एक उपनाम बन जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है? हरका या हकरा। ठीक है, दोनों उपनाम है इसके, दोनों में से कोई भी एक आएगा। ठीक है, एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक आता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबाई की अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, लंबाई तो इसकी लंबाई है तकरीबन 465 किलोमीटर। कितनी है? 465 किलोमीटर। ठीक है, और राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। ठीक है, किशन है ये, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी। सबसे बड़ी नदी कहलाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो कालीबंगा और पीलीबग्गा, कालीबंगा और पीलीबग्गा। ठीक है, जो सभ्यता है हमारी वो इसी के किनारे है। ठीक है, चलिए लिख देता हूं, कालीबंगा, पीलीबग्गा सभ्यता इस नदी के किनारे। ठीक है, चलिए बात हुई आगे। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी हो गई। एक और क्वेश्चन आ जाता है कई बार दोस्तों। ठीक है, उसको भी यहीं पर देख लेते हैं। तलवाड़ा झील आपने नाम सुना है? राजस्थान की सबसे नीचे झील है, सबसे नीचे की झील है। क्या नाम है उसका? तलवाड़ा। कहां पर है? हनुमानगढ़ में, क्योंकि इसका उद्गम स्थल जहां पर है वहीं पर वो झील बनती है। ठीक है, झील का निर्माण करती है, क्या नाम है? तलवाड़ा झील। ठीक है, राज्य की सबसे नीची झील। ठीक है, सबसे ऊंची कौन सी है? माउंट आबू। ठीक है, राज्य का शोक भी कहा जाता है इसको। ठीक है, राज्य का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए राज्य का शोक कहा जाता है। ठीक है, और इसका नाम है सोतर, शोक या सोतर। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करूं, ये तो हुई हमारी घग्गर नदी। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं, पूरी चीजें वापस से एक बार कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए
भारत में घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल में इसका उद्गम स्थल हुआ। कहां से हुआ? शिवालिक की पहाड़ियां कालका से। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियां कालका से। फिर इसने राज्य में प्रवेश किया। राज्य में कहा है ये? राज्य में तलवाड़ा के नाम से एक जगह है। ठीक है, यहां पर क्या है? तलवाड़ा। ठीक है, हनुमानगढ़ जिला टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव में इसने राज्य में प्रवेश किया। कराओ ये लो साहब, आ गई राजस्थान में आई। इसके बाद में राजस्थान में ये यहां से ये चलेगी। चलिए ध्यान रखिएगा, बीकानेर की तरफ से ये नहीं जाती है क्योंकि चूरू बीकानेर में कोई भी नदी नहीं है। ठीक है, किस रास्ते से जाती है मैं आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से ऐसे बता रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, इसलिए राज्य में आई और ये अनूपगढ़ रतनगढ़ होते हुई और कहां चली गई? पाकिस्तान। कहां चली गई? पाकिस्तान। कैसे गई पाकिस्तान? पाकिस्तान कैसे गई? चलिए देखिए दोबारा, हनुमानगढ़ में आई, अनूपगढ़ होते हुए, गंगानगर होते हुए ये कहां चली गई? ये चली गई भटनेर। हनुमानगढ़ में एक जगह है भटनेर का मैदान। ठीक है, वहां पर चली जाती है और वहां जाकर के राज्य से अलग हो जाती है। ठीक है, मतलब राज्य के लिए वो वहां खत्म हो जाती है। लेकिन अगर राजस्थान में कभी बाढ़ आती है तो इस नदी घग्गर नदी, ध्यान रखिएगा, घग्गर नदी है जो कि बाढ़ का पानी लेकर के ये कहां जाती है? और आगे चली गई और आगे चली गई और आगे चली गई और पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान में भी कहां पहुंची? पाकिस्तान में ये पहुंचती है बहावलपुर, जगह का नाम है। ठीक है, जिला है वहां पे, सॉरी स्टेट होगा बहावलपुर। ठीक है, बहावलपुर के फोर्ट अब्बास वहां जाकर के और ये नदी समाप्त हो जाती है। ठीक है, राजस्थान में कहां मानते हैं इसका समाप्ति? हनुमानगढ़ के भटनेर में। ठीक है, इसको यहीं से ले लो। ठीक है, राजस्थान में कहां चली गई? भटनेर के मैदान में। भटनेर के मैदान में ये समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। ठीक है, बाढ़ का पानी आए तो ये पाकिस्तान चली गई। आगे समझ में? चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। इसके बाद में इसकी बात करूं लंबाई की मैं, तो इसकी ये जो लंबाई है वो राजस्थान में कितनी है? 465 किलोमीटर। ठीक है, 465 किलोमीटर। घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं इसकी, तलवाड़ा के नाम से एक झील बनाती है। ठीक है, तलवाड़ा नामक झील बनाती है जो राजस्थान की सबसे नीची झील है। राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है? तलवाड़ा। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। चलिए, राजस्थान की एकमात्र नदी ऐसी है जो उत्तर की दिशा में बहती है। कौन सी? घग्गर नदी। एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर की दिशा में बहती है, ऊपर की तरफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राज्य की एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा में बहती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में कुछ बच गया? ठीक है, इधर आ जाइए। पीली बंगा और काली बंगा, काली बंगा और पीली बंगा, ये सभ्यता इसके इसी नदी के किनारे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस दिशा में नहीं है, ये नहीं है। ठीक है,
चलिए इसके बाद में और कुछ बच गया। चलिए इसमें तो सब कुछ हो गया है। इसके उपनाम मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है, नहीं है तो दोबारा देख लीजिए। सरस्वती, द्रवती, नटी नदी, लेटी नदी, मृत नदी और सोतार, ठीक है, ये इसके उपनाम है। यही लिख देता हूं, द्रवती, सरस्वती, नेटी नदी, मृत नदी, लेटी नदी और सोतार, ठीक है, ये इसके उपनाम है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद में आगे बात करते हैं हम, वो बात करेंगे काकनी नदी, ठीक है। कौन सी नदी? काकनी। ये हमारी है जैसलमेर के अंदर, ठीक है। कहां पर है? जैसलमेर में, ठीक है। चलिए जैसलमेर, इसको यही भागों में बांट दे। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, ठीक है, छोटी नदी, सबसे छोटी नदी आंतरिक प्रवाह की। कितनी लंबाई है इसकी? 17 किलोमीटर, ठीक है, 17 किलोमीटर। चलिए उद्गम स्थल कहाँ है इसका? जैसलमेर कोठारी गांव, कोठारी गांव क्या है? उद्गम स्थल, ठीक है। चलिए विलीन कहां हो जाती है साहब? ये मीठा खाड़ी, मीठा खाड़ी में विलीन हो जाती है, ठीक है। उपनाम क्या है इसका? ये लिख देता हूं, ठीक है। काकने, काकने को उपनाम क्या है? एक तो है मसूदी, और एक नाम है इसका कांकनी, ठीक है, कांकनी और मसूदी, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, एक झील भी बनाती है, ठीक है, ये लिख देता हूं। रूपसी गांव है, रूपसी गांव, इस गांव के पास में बुझ झील, रूपसी गांव में बुझ झील का निर्माण करती है, ठीक है। आगे समझ में। उद्गम स्थल जो है इसका जैसलमेर में कोठारी गांव है, विलीन हो जाती है ये मीठा खाड़ी में, ठीक है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। काकने, मसूदी और कांकनी इसका उपनाम है, और रूपसी गांव में बुझ झील का निर्माण करती है, ठीक है। छोटी छोटी नदियां हैं, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पढ़ाएं। चलिए अगली की बात मैं करूं तो वो है कांतली नदी, ठीक है। कौन सी है? कांतली नदी। कहां पर है दोस्तों? ये हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, सीकर, झुंझुनू और चूरू। अब आप कहोगे गुरुजी चूरू में तो कभी कोई नदी बही नहीं, तो आप चूरू कैसे बता रहे हो? ठीक है, देखना
ये एक बार तो ये ले लीजिए, ठीक है। यहां हमारा हो गया चूरू, ये हो गया हमारा झुंझुनू, ये हो गया सीकर, ठीक है। सीकर, चूरू और झुंझुनू, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो इसका उद्गम स्थल कौन सा है, ठीक है। उद्गम स्थल यहां लिख दूं, उद्गम स्थल। तो उद्गम स्थल है हमारा रेवासा गांव, खंडेला की पहाड़ी, सीकर जिला, ठीक है। उद्गम स्थल हो गया सीकर जिला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाऊं। इसके बाद में पूर्णतः बहाव क्षेत्र की दृष्टि से, पूर्णतया बहाव की दृष्टि से, ठीक है, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आगे समझ में, पूर्णतया बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। सबसे लंबी नदी, ठीक है। लंबाई कितनी है, 100 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है, 100 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। देखिए गणेश्वर सभ्यता या ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी जो है वो है सीकर के अंदर, ठीक है। वो भी इसी नदी के ऊपर स्थित है, ठीक है। चलिए लिख रहा नहीं हूं, वैसे ही बता देता हूं, ठीक है। उपनाम, कांतली नदी के उपनाम,